बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A1 प्रोडक्शन से मैं हूं अकरम ख़ान। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूहन्नाबाद के एक हॉस्पिटल में हम खड़े हुए हैं। ये अमीन हयात मेमोरियल डिस्पेंसरी है जो फलाही बहबूद से आवाम की खिदमत कर रही है। हम इस इदारे को देख रहे हैं जहाँ पे हाजी मोहम्मद असलम साहब ने इसकी बुनियाद रखी 1988 में। इतना अरसा इसको जो है इस इदारे को ये डॉक्टर्स वगैरह और ये जो फाउंडेशन है हमज़ा फाउंडेशन चला रहे हैं और आवाम की खिदमत कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, मालूम है कि महंगाई का दौर है और इस महंगाई के दौर में अद्वियात बाहर से एक गरीब आदमी के लिए लेना बहुत मुश्किल हो गया है। तो यहाँ से जो अद्वियात मिलती हैं, ख़ास तौर पे डिस्काउंट रेट पे लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह भी होते हैं और यहाँ पे मुकम्मल तौर पे शुगर के हवाले से इस हॉस्पिटल को जाना पहचाना जाता है। शुगर के हवाले से हम जनाब डॉक्टर अबू ज़फ़र साहब को नहीं भूल सकते, जो कि यहाँ पे कई अरसा खिदमत करने के बाद उनकी रिटायरमेंट हो चुकी है और वो हर महीने यहाँ पे मरीज़ों को लेक्चर देने के लिए तशरीफ़ लाया करते थे। अब इस इदारे को जो चला रहे हैं, हमारी उनके साथ सबके साथ हमारी और हमारी टीम की दुआएं हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, क्या नाम है आपका? फ़हीम साहब, आप कैसे यहाँ पे आए हैं? ये मैं इधर कोई भी मेडिकली मसला होता है तो मैं मोस्टली इधर ही आता हूँ। तो यहाँ यानी मेडिकल के हवाले से आप यहाँ पे आते रहते हैं पहले तो? और जनरल मेडिकली यहाँ से ही मेडिसिन सुबह लेते हैं। नहीं, आज तो ये लगा हुआ है ना, शुगर कैंप लगा हुआ है सालाना, ठीक है, इस अमीन हयात में फाउंडेशन में, हमज़ा फाउंडेशन में। तो इस सिलसिले में आज तो ये लगा हुआ है ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, यूरिक एसिड वगैरह, तो उस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? ये बहुत अच्छा है इनका, ये फ्री में है और ये इतने ज़्यादा सर्विस फ्री में दे रहे हैं। वैसे भी यहाँ पे दूसरी मेडिसिन भी फ्री में बहुत सस्ती मिलती है और अच्छी मेडिसिन देते हैं। यानी आप क्या कहते हैं, बाहर की निस्बत जो है यहाँ अद्वियात जो है वो सस्ती मिलती हैं? अच्छी भी हैं और सस्ती भी मिलती है। यानी मेयार भी अच्छा है उनका? हल्की मेडिसिन नहीं देते, अच्छी मेडिसिन होती है और सस्ते में होती है। तो आपको क्या प्रॉब्लम, क्या मसला है आपको? क्या मैं तो अभी ब्लड प्रेशर के लिए आया हूँ, उधर बीपी हो जाता है कभी कभी, तो उसका चेकअप के लिए इधर आया हूँ। कैंप लगा था इसलिए मुझे पता चला कि इधर हो रहा है आज कैंप में, तो मैं आज इधर आया हूँ ब्लड प्रेशर के लिए। यानी यहाँ पे आपको तसल्ली है यहाँ पे? हाँ जी, श्योर, यहाँ पे तसल्ली है, टेस्ट भी अच्छे होते हैं और मेडिसिन भी ठीक होती है। कोई ऐसी बात जो आप करना चाहते हो इस इदारे के सिलसिले में? ये बड़ा अच्छा है, ये जिस तरह महंगाई है और लोगों को ट्रीट कर रहे हैं ये लोग, तो बहुत सस्ते में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये ऐसे होने चाहिए जगह जगह पे। एक तो डिसिप्लिन भी है और कम कीमत में मेडिसिन लोगों को अच्छे मिल रहे हैं। चलिए, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आप यहाँ ब्लड शुगर वगैरह चेक कर रहे हैं? जी बिल्कुल। जैसे मरीज़ आ रहे हैं आपके पास, कोई आपको किसी किस्म की मरीज़ की तरफ से कोई प्रॉब्लम? जो अवेयरनेस लोगों को मिल रही है कि ज़रा सोचिए हमने खाना क्या है, कैसे हमने अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। अब डायबिटिक पेशेंट को पता चल रहा है, हमारे हम टेस्ट कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह का हर चीज़ का यहाँ पे टेस्ट हो रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, फ्री कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच हमज़ा फाउंडेशन का कि उन्होंने ये बड़ा अच्छा लोगों के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया किया है और लोगों को अवेयरनेस काफ़ी हो रही है इससे। तो थैंक यू आपका भी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस इदारे में कब से आप आ रहे हैं? सर हम यहाँ पे 2 साल से आ रहे हैं। 2019 में भी ये कैंप हुआ था यहाँ पे, लेकिन फिर 2020 में जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोरोना की वजह से बहुत सी चीज़ें थी वो कम्प्रोमाइज़ हो गई थी, तो इसलिए ये कैंप नहीं हम करवा सके, ये ना ये अफोर्ड हो सकता था। लेकिन अब जैसे ही कुछ हालात बेहतर हुए तो हम इस कैंप की तरफ दोबारा वापस आ गए। तो हम गरीबों के लिए जो यहाँ पे आते हैं अक्सर गरीब, तो जो अपने टेस्ट नहीं करवा पाते, तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कैंप हो रहा है। तो इस इदारे के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? हमज़ा फाउंडेशन को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सर हमज़ा फाउंडेशन एक बहुत अच्छी फाउंडेशन है जो पेशेंट्स के लिए, स्पेशली पुअर पेशेंट्स के लिए बहुत अपने नए आइडियाज़ लेके आते हैं और उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो
یہ ایک بہت اچھا ایک جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسٹینڈ لیا ہوا ہے، انیشیٹو ہے ان کا، تو اسی طریقے سے اپنا کام جاری رکھیں اور غریبوں میں کام آتے رہیں. تو یہی ہمارا پیغام ہے کہ جو دوسروں کے لیے اچھا کرتے ہیں ان کے لیے بھی کہیں نہ کہیں سے اچھا ضرور ہو رہا ہوتا ہے. اب ماشاءاللہ یہاں پہ جو یہ مریض وغیرہ آتے ہیں کسی قسم کی پرابلم؟ جی ہماری پوری کوشش ہے کہ مریضوں کو کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو. باقی آپ کے سامنے ہے سارا، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے ہمارا کیمپ. ادارے کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہ ہمارا ادارہ تقریباً 40 سے اسی طرح ہی عوام کی خدمت کر رہا ہے، اور میری بھی کوشش ہے اور ہماری سب کی بلکہ کوشش ہے کہ ہمارا ادارہ اسی طرح ہی لوگوں کی خدمت کرتا رہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب ناصر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اس ادارے کے جو 21 سال ہو گئے ہیں وہ جو خدمت کر رہے ہیں، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح اس ادارے کو قائم و دائم رکھے اور عوام کی خدمت کرتے رہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ محمد نعیم. جی نعیم صاحب، آپ کتنے عرصے سے یہاں پہ اس ادارے میں خدمت کر رہے ہیں؟ میں مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے یہاں سروس کرتی ہوں. یہاں پہ 30 سال آپ کی سروس جو ہے وہ ماشاءاللہ ہو رہی ہے. تو اس ادارے میں جو آپ اس ادارے کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں؟ اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، اور جو ہمارے اوپر ہیں وہ بھی ہمیں کوئی یہی تکلیف کرتے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ وہ دیکھیں نا سال بعد ہم کیمپ لگواتے ہیں، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے کیمپ لگتے ہیں تاکہ جہاں بھی مریضوں کو سہولت ملے ہم ان کو مہلت دینے کی شروع کرتے ہیں. تو اس میں اور بہتری کی بھی ضرورت ہے. انشاءاللہ آنے والے وقت میں اور اس کی بہتری آئے گی. اس کے علاوہ بھی نعیم صاحب آپ روزمرہ کے طور پہ بھی یہاں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، تو کوئی ایسا مسئلہ جو آپ بتانا چاہتے ہوں، کوئی ضروری مسئلہ جو ہو؟ اس وجہ لوگ زیادہ اس لیے ادھر ہمارے پاس جاتے ہیں کہ اب جو سرکاری ہاسپٹلوں میں نا ٹیسٹ وغیرہ اور میڈیسن کی جو کمی ہو گئی ہے، وہاں پہ ٹیسٹ بھی بہت مہنگے ہو گئے ہیں، میڈیسن وہاں سے ملتی نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم 1 ہفتے کی 2 ہفتے کی دوائی دیتے ہیں، اور 1 ہفتے کی پرچی ہماری 90 روپے کی اور 2 ہفتے کی پرچی ہماری 180 روپے کی، جس میں مریض کو تقریباً 500 سے لے کے 700 تک کی میڈیسن ہم ان کو فری دیتے ہیں سر. تو اس لیے مریضوں کا رجحان زیادہ اسی طرف ہے، کیونکہ سرکاری ہاسپٹل میں اب کچھ ظاہر باہر مہنگائی بہت ہو چکی ہے، اور ادویات جو ہے نا وہ ایک غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، اور یہاں پہ وہ اسی لیے آتی ہیں کہ آپ لوگ ایک تو بہت محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں اور بہت پیار کے ساتھ، تو اور اس کے علاوہ جو ہے نا ادویات بھی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کافی کم قیمت پر، وہ جو باہر ملتی ہیں وہ کافی کم قیمت پر یہاں پہ ملتی ہیں. ایسے ہی ہے. وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کیمپ لگے ان میں بھی مریضوں کو زیادہ سے زیادہ سہولتیں دی جائیں تاکہ ان کے جو ٹیسٹ ہیں نا وہ فری ہو جائیں، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں تو مریضوں کے لیے ایک ٹیسٹ بھی کروانا بڑا مشکل ہوا ہے. تو اس لیے یہ کیمپ کا انعقاد کیا گیا ہے تاکہ مریضوں کو اس میں سہولت دی جائے تاکہ وہ دوبارہ ہمارے پاس آئیں. انشاءاللہ امید ہے کہ مریض اس بات سے کافی خوش ہیں. بہت شکریہ نعیم صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب آپ کب سے اس ادارے میں ہیں؟ مجھے یہاں پہ تقریباً 2.5 ایئرس ہو گئے ہیں یہاں پہ کام کرتے ہوئے. تو بیسیکلی تو ہم پیشنٹ کو یہی گائیڈ کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب کا لائف سٹائل اگر آپ دیکھیں گے بہت ڈفرینٹ ہو گیا ہوا ہے. اگر ہم اپنے لائف سٹائل شروع سے ہی یہ رکھیں تو ہمیں تو ان چیزیں کرنے میں ہمیں مشکل ہی نہ ہو. جی بالکل ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں جی صبح اٹھتے ہیں پراٹھا کھا لیا، جو ہمارا یوزلی سوسائٹی میں ناشتہ ہوتا ہے. اگر ہم ایک ترتیب سے چیزیں لے کے چلیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب آپ کا نام؟ ڈاکٹر افضال شہزاد. ڈاکٹر افضال صاحب، تو کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ خدمت کر رہے ہیں؟ یہاں پہ میرا حمزہ فاؤنڈیشن میں؟ حمزہ فاؤنڈیشن میں 2nd منتھ ہے میرا. جی جی. اچھا، آپ سے ایک سوال ہے جو کہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، لیڈیز ہو یا جینٹس، تھائرائڈ کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کچھ ہمیں انفارمیشن دیں کہ تھائرائڈ یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں تھائرائڈ بیسیکلی گلینڈ ہے ایک، ٹھیک ہے، گلے میں نا یہاں پہ یہ ہائٹ بون کے سامنے ہوتا ہے، ہر بندے کا ہوتا ہے، آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے. نارملی یہ جو ہے تھائروکسین کیمیکل ایک ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے جو جسم کی گروتھ میں اور باقی کافی سارے فنکشنز ہیں جن میں اس کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ تھائرائڈ اپنا کیمیکل یا کم بنانا شروع کر دیتا ہے، ہائپوتھائرائڈزم ہم اسے کہتے ہیں، یا زیادہ بنانا شروع کر دیتا ہے، ہائپر تھائرائڈزم ہم اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا اندر گلٹی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، سنگل ناڈیول ہو سکتا ہے، بائی لیٹرل ہو سکتا ہے، دونوں طرف، عام زبان میں جس کو گلڑ کہتے ہیں جی کہ گلا سوج جاؤ. جی بالکل ٹھیک. تو ود گلڑ بھی ہو سکتا ہے، ناڈیول ہو سکتا ہے، ود آؤٹ بھی ہو سکتا ہے اندر اس کا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ کیمیکل کم بناتا ہے تو جو نارمل فنکشن ہے، اب آبویسلی تھائروکسین جو کیمیکل ہے اس جسم کے کام میں، میٹابولزم میں، آپ کے ہاضمے میں
हार्ट रेट में, ब्लड प्रेशर में, सारों में उसका बड़ा ज़रूरी रोल है। तो जब ये कम बनाएगा तो उसमें क्या होगा कि मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा, चर्बी इकट्ठी शुरू हो जाएगी, बंदा मोटा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बंदा मोटा होना शुरू हो जाएगा, सुस्त होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जब ये ज़्यादा बनेगा तो बंदे का वज़न कम होना शुरू हो जाएगा, उसका दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हाई रहना शुरू हो जाएगा, जिस्म का जो कंट्रोल है, हाथ कांपना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ औरतों में चूँकि उनके ये केमिकल है तो उनके माहवारी का निज़ाम में भी फ़र्क आ जाता है। जब कम हो जाएगा केमिकल तो उसमें कई दफ़ा हो जाएगा कि मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो मिस होना शुरू हो जाएंगे, कम हो जाएगी ब्लीडिंग। जब हाई हो जाएगा तो रोल तो उसमें क्या हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा स्किन पे इसके मसले आ जाते हैं। तो इसमें एहतियाती तदाबीर के बारे में आप बताएंगे कि कुछ जो जिस इसमें जनाब एहतियाती तदाबीर नहीं होती, इसमें ये चीज़ होती है कि अगर किसी को भी बंदे को महसूस होता है कि मेरी गर्दन सामने से थोड़ी सी ना बड़ी फूलना शुरू हो गई है या कोई नॉर्मली को गिल्टी सी बन रही है तो फौरी उसका चेकअप करें, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि कम हो या ज़्यादा हो तो जिस्म के सारे निज़ाम पे इसका जो है ना एक नेगेटिव इफेक्ट आ जाता है। तो एक तो पहली बात यह है कि ज़रा सा भी कोई महसूस हो इस तरह का, या किसी बंदे को ये है कि वज़न ज़्यादा होना शुरू हो गया है, जिस्म फूल रहा है, सुस्त ज़्यादा रहना शुरू हो गया, तो उसमें भी थायराइड लाजम चेक करें। इसका इलाज मुमकिन है डॉक्टर साहब? इलाज बिल्कुल मुमकिन है इसका, अद्वियात के ज़रिए या ऑपरेशन के ज़रिए? अद्वियात के साथ भी और ऑपरेशन से, क्योंकि अद्वियात से ये होता है कि जब तक इसका केमिकल का लेवल नॉर्मल नहीं होगा तब तक ऑपरेट नहीं करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ये जो थायराइड का जो सिलसिला है ये तकरीबन औरतों में ज़्यादा पाया जाता है, और ये सिर्फ उस वक्त मालूम होता है या जब जिसामत जो है वो उसको जो है जिसामत में बड़ापन, मोटापन जो है शुरू हो जाए और जिस्म का कांपना जो है ना उसकी निशानदेही होती है। जी डॉक्टर साहब, आप सैम्पलिंग वगैरह वो यहाँ पे मुकम्मल सहूलियात और कैसे आप जो है ना इसको डेवलप करते हैं? सर हमारी एक्चुअली मेन लैब जो है वो समनाबाद में है। जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं वो सारे उधर पड़े हुए हैं। कुछ टेस्ट हम इधर परफॉर्म करते हैं और कुछ इधर से कलेक्शन करके तो हम उधर समनाबाद भेज देते हैं। यहाँ पे जो है किस किस चीज़ का जो है टेस्ट आप करके देते हैं इसको? ब्लड शुगर, यूरिन कंप्लीट, ब्लड ग्रुप और सीमन एनालिसिस, स्टूल एग्जामिनेशन। मेन ब्रांच आपकी समनाबाद में जो जहाँ पे यहाँ परफॉर्म हो सकते हैं वो इधर करते हैं, और जो मेन टेस्ट हैं जो ऑटोमेशन है सारा तो वो समनाबाद में है, और वो बाकी सारा हम कलेक्शन करके उसे आइस पैक में सैंपल को सेव करके तो उधर भेज देते हैं। तो रिपोर्ट जो आज आपको दी जाती है वो रिपोर्ट आप कितने दिनों में या कितने टाइम के बाद आप पेशेंट को देते हैं? तो ये बड़ी अच्छी सहूलत अदारे ने प्रोवाइड कर दी है। पहले तो हम नेक्स्ट डे रिपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब उन्होंने एक ऑनलाइन कर दी है कि उसी पेशेंट जो उसी टाइम उसी दिन सेम ऑनलाइन उसी वक्त वो अपने घर बैठे भी जो है ना वो वसूल कर सकते हैं, सेम डे में ले लेते हैं वो। जैसा कि आपने इस इदारे को देखा, तमाम इदारा जो खिदमत कर रहा है, खिदमत खल्क कर रहा है। इसके साथ ही अकरम खान को A1 प्रोडक्शन से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इस प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।